नमस्कार साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारा जो ये ट्रेनिंग जो चलता है इसके अंदर कौन कौन लोग जो है हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं उसके बारे में। क्योंकि बहुत से लोग जो नए हैं ना, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं है रिपेयरिंग वाली से, तो वो लोग भी आजकल क्योंकि यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पे वीडियो देख के और कई बार लोग क्या खुद ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो उसके दौरान वो क्या है, वो सोचते हैं कि शायद 1 महीने के अंदर हम कहीं न कहीं से ऐसे सीख जाएंगे। तो ये जो इंडस्ट्री है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, कोई भी आदमी अगर बिगिनर है ना, वो आदमी 1 महीने में कुछ भी नहीं सीख सकता। क्योंकि ये फील्ड ही कुछ ऐसी है, इलेक्ट्रॉनिक जो फील्ड है, 1 महीने में आदमी इसके अंदर कुछ भी नहीं सीख सकता अगर वो बिगिनर है। और हम उन लोगों को लेते हैं जो लोग या तो टीवी की रिपेयरिंग के टेक्नीशियन हैं, जो कि 8-10 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं, और या वो इन्वर्टर वगैरह के काम में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जो रिपेयरिंग करते हैं उनसे अगर रिलेटेड है वो, तो वो एम्पलीफायर की लाइन के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई आदमी मान लो मोटर वाइंडिंग का काम करता है, फ्रिज कूलर पंखे इनका काम करता है, तो उन लोगों के बस की बात नहीं है। वो लोग कृपया करके इस लाइन से दूर ही रहें। और वो लोग अगर इस लाइन में आना भी चाहते हैं ना, तो उन लोगों को कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे इसके अंदर। अगर वो लोग कहीं पे, उनको सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानना पड़ेगा, फिर उनको मल्टीमीटर कैसे चलाना उनके बारे में जानना पड़ेगा, टोटल सारे कंपोनेंट के बारे में जानना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि पीसीबी से कैसे कंपोनेंट निकाले जाते हैं और किस तरीके से दोबारा इसके अंदर फिल किए जाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जब वो अभ्यास करेंगे तब जाके वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो इधर उधर से करने के बाद में एक बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जिसके दौरान वो कहीं न कहीं शिकार हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता, हम लोग है ना किसी भी नए आदमी को लेते नहीं हैं। हमारे पास में भी जैसे अगर कोई आदमी 100 लोग सीख के गए ना, तो उसमें 4-5 लोग ऐसे हमारे पास में भी आए, जो कोई स्पीकर करने वाला था या कोई यूट्यूब से देख देख के इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था कि हम कर लेंगे, तो उन लोगों का नुकसान हुआ है। वो मैं ये नहीं कहता कि मेरे से 100 लोग सीख के गए, 100 लोगों में से 3-4 लोग मेरे पास में भी ऐसे हैं। वो लोग आज की डेट में शायद पछता भी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है एक ऐसी इंडस्ट्री, हम किसी भी जीरो जो लेवल का आदमी है, बिगिनर्स है, उसको हम नहीं लेते। क्योंकि जो आदमी इस लाइन में, रिपेयरिंग की लाइन में, और 5-7 साल से जिसकी शॉप है और जो इसमें आइडिया भी रखता है कि रिपेयरिंग कैसे की जाती है, जिसको परफेक्ट मल्टीमीटर भी चलाना आता है, जिसको परफेक्ट कंपोनेंट के बारे में भी जानकारी है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत वो एम्पलीफायर का भी उसको आइडिया है कि इनपुट किधर देना है, आउटपुट किधर देना है, स्पीकर किधर जोड़ना है, क्या करना है। और दूसरा, जिन्होंने कुछ 500 वाट, 1000 वाट, 250 वाट जिन्होंने ये कर लिए हैं, तो उस तरह के लोग अगर हमारे साथ में जुड़ते हैं तो वो बढ़िया है। अगर आप स्पीकर का काम 20 साल से भी कर रहे हो ना, तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक लाइन के अंदर जीरो। डीजे अगर आप 20 साल से भी चला रहे हो, तो आप इलेक्ट्रॉनिक लाइन के अंदर फिर भी जीरो। तो वो लोग जो स्पीकर का काम करते हैं, डीजे का काम करते हैं, ऑपरेटर हैं, या पंखे का काम करते हैं, कूलर का, फ्रिज का, जो इन इस तरह के जो काम करते हैं ना, तो वो लोग कृपया करके इस लाइन के अंदर आने से पहले आप 2-4 बार, 10 बार इस चीज़ के बारे में आप सोच लीजिए। मैं आपको दोबारा से फिर कहूँगा कि नया आदमी जो इलेक्ट्रिकल लाइन से जुड़ा हुआ आदमी, वो अगर एम्पलीफायर की दुनिया में आता है तो वो 1 महीने के अंदर कुछ भी नहीं सीखेगा। क्योंकि हमारा शुरू से असूल है, हम ये नहीं चाहते कि किसी भी आदमी के नाजायज़ पैसे लग जाएं। अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसका आपको हक मिलना चाहिए। और अगर आप मतलब झूठ बोल के चाहे मेरे पास में आ जाओ, चाहे इंडिया में कहीं, चाहे इंडिया में कहीं चले जाओ या इंडिया के बाहर कहीं पे चले जाओ, किसी भी जगह पे आपको कोई सिखाने वाले के पास में अगर आप चले जाओगे, तो वो आपकी रिस्क रहती है। अगर आप पहले से कुछ भी नहीं जानते, तो वहाँ पे आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और पहले से आप अगर कुछ जानते और कुछ आपको नॉलेज है, तो आप कुछ सीख पाओगे। क्योंकि बताने वाला सभी लोगों को एक जैसा बताएगा, वो आपकी एबिलिटी है, आपकी क्षमता है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से ग्रहण कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि जितने लोग जिनको इलेक्ट्रॉनिक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो लोग कृपा करके, मैं ये नहीं कहता मेरे से, चाहे आप इंडिया में कहीं से भी सीखने के लिए जाओ, तो उससे पहले आप इतनी जानकारी अवश्य रखें
और आप ही अपने आप से खुद से बात करके देखें कि मैं कितना कुछ जानता हूँ, क्या मैं इस लैंड के बारे में कुछ 30% मेरे को नॉलेज है, या मैं कितने वर्ष से दुकान कर रहा हूँ। अगर आपकी खुद की रिपेयरिंग की शॉप है, आप 5-7 साल से रिपेयरिंग की शॉप चला रहे हो, तो ही आप रिस्क लीजिए, इंडिया में चाहे कहीं से भी लीजिए। क्योंकि हमारे पास में भी कई लोग ऐसे आए हैं जो इधर उधर से बेचारे कहीं पे, किसी ने 15,000, किसी ने 20,000, किसी ने 30,000 रुपये लगाए, और हमारे पास में वो आए कि बोले हम वहाँ से कुछ नहीं सीखे, हम वहाँ से कुछ नहीं सीखे, हम वहाँ से कुछ नहीं सीखे। तो भैया वो लोग अगर पहले कुछ नहीं जानते थे तो वो कहीं से कुछ नहीं सीखे होंगे। हम मान के चलो कोई नया आदमी अगर मेरे पास में आ जाता है, कोई आदमी ये झूठ बोल के उसको 2 महीने का नॉलेज नहीं है, वो ये कह दे कि मैं 20 साल से कर रहा हूँ या 5 साल से कर रहा हूँ, तो वो रिस्क तो उसकी रहेंगी ना। हम किसी के घर पे जाके या किसी की शॉप पे जाके तो देखते नहीं भी कौन आदमी क्या काम कर रहा है। तो मैं सभी जो भी आने वाले उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया अगर आप पहले से ये काम कर रहे हो, इस फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो ही आप हमारा जो ट्रेनिंग है वो ज्वाइन कीजिए, अन्यथा आप लोगों के पैसे है ना वो ऐसे फिजूल में लग जाएंगे। और हम तो ये भी कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास में आने के बाद में हमें पता चल जाए ना कि ये आदमी ज़्यादा अनुभव नहीं रखता, तो हम उसको वापस भी भेज देते हैं। और लेकिन अगर यहाँ आने के बाद में अगर आप वापस जाओगे तो आपकी आंखों से पानी आएगा, आप रोओगे, दुखी होगे, क्योंकि हमारे पास में जो भी 4-5 लोग रहेंगे, अगर उनके सामने अगर आप वापस जाते हो तो आपको बहुत फील होएगी। क्योंकि हम ये नहीं चाहते भी किसी भी आदमी का नाजायज़ पैसा लग जाए। आप कुछ जानते हो, कुछ करना जानते हो, तो भी आप आने का फ़ायदा। मेरे पास में एक दिन में कितने सारे लोगों के फ़ोन आते हैं और कितने सारे लोगों को मैं मना भी करता हूं, और वो लोग ये भी कहते हैं कि सर हम अगर 0 से शुरू करें तो हम कैसे करें। हाँ, अगर आप 0 से शुरू करना चाहते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, तो आप 0 से शुरू करने के लिए सबसे पहले आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स कीजिए। मैं ये नहीं कहता आप मेरे से करो, चाहे आप ऑनलाइन करो, चाहे ऑफलाइन करो, आप अपने राज्य में जो भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को यहाँ से करना चाहिए, आप 1 लोग नहीं 10 लोगों से आप कंफर्म कीजिए कि मेरे को कहाँ से करना चाहिए, आप वहाँ से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स कीजिए। आप जानकारी लीजिए पहले कि जो आपको सिखाने वाला है वो किस लेवल पे जानता है, क्योंकि हर एक लेवल का आज आप इंडिया में देखोगे तो आपको हर एक लेवल का आदमी सिखाने वाला मिल जाएगा। तो आप कितने पढ़े हुए हो और किस लेवल पे आप सीख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का आप कोर्स करो। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स करने के बाद भी ना, अगर आप रेगुलर स्टडी करोगे उसकी, और रेगुलर अगर आप उसकी प्रैक्टिकल करोगे ना, तब आप 1 साल लग जाएगा आपको उस बेसिक से जो है निकलने में। आप बेसिक में परफेक्ट होने में आपको 1 वर्ष लग जाएगा, और वहाँ के बाद में फिर आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। आप अपने नज़दीक में कोई टीवी वाला या और उधर अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपका कम से कम वहाँ पे आपका कम से कम साल आपका उसमें लग जाएगा, तो 2 साल आपके लग गए ना। तो इस तरीके से फिर जाके आप अगर कहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आप वहाँ से सीख पाओगे। चाहे मैं सिखा रहा हूँ, चाहे कोई और आदमी सिखा रहा है, देखो जो भी सिखाने वाला होता ना, उसके पास में कोई साल 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं रहता। अगर किसी के आदमी के पास में 20 साल का, किसी के पास में 15 साल का, या किसी के पास में 30 साल का एक्सपीरियंस है सिखाने वाले का, तो वो अगर आपसे पैसे ले रहा है ना, तो वो अपनी 20 साल की मेहनत है ना, वो आपको महीने 2 महीने में दे रहा है। तो वो अपने आप के हक के पैसे ले रहा है, और उससे आप सीख पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो, आपकी जो है वो क्षमता है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा। देखो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इंडिया में किधर जाओ किधर नहीं जाओ, आप जहाँ आपका जी माने, जहाँ आपका मन माने आप वहाँ पे जाओ। लेकिन हमारे पास में अगर आप आना चाहते हो, उससे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आपको अनुभव होना चाहिए, कुछ न कुछ हद तक आपको रिपेयरिंग का भी आइडिया होना चाहिए। फिर आप अगर हमारे पास में आते हो तो आप 100% सीख जाओगे, और हमारी तरफ से भी आपको सपोर्ट रहेगी, ठीक है। और अन्यथा अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, तो फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट दोबारा से फिर करूँगा कि हमारे पास आने से पहले आप किसी तरह का कोई झूठ बोल के मत आना। अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 4.5 का ही बताना, और अगर आपको 3 साल का है तो आप 2.5 साल ही बताना, अगर आपको 10 साल का है तो आप 9 साल ही बताना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको हमारे द्वारा बताई गई हर बात आप 1 महीने में समझोगे। हम आपको 1 महीने में क्या चीज़ बता रहे हैं, जो हमें अनुभव है जितने वर्षों का, वो आपको हम 1 महीने में बना बनाया पका पकाया आपको देने वाले हैं। और हम किस तरीके से करते हैं उस तरह से डालने वाले हैं। देखो मैं ये नहीं कहता मेरे से अच्छे भी इंडिया में टेक्नीशियन होंगे,
बस फ़र्क यही है कि कोई आदमी इस फील्ड के अंदर किसी को कोई सिखाना नहीं चाहता। हमारी शुरू से सोच ये रही है कि जैसे लोग कहते हैं कि ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। देखो आज की डेट में ऐसा अगर कोई आदमी फ्री में बांटेगा ना, तो भैया फ्री में तो अगर भिखारी को भी आदमी 5-10 रुपये दे सकता है, कोई अपनी सोने की अंगूठी तो दे नहीं सकता। तो जो जितनी डीपली नॉलेज है ना वो आदमी देगा तो उसके आपसे कुछ चार्ज लेगा, कुछ पैसे लेगा। और अगर आदमी कोई फ्री में चीज़ देगा तो वो चीज़ दे सकता है जो उसके लिए किसी काम की नहीं है। अब जैसे मैंने पहले साउंड का काम करता था, साउंड का जो मेरे को एक्सपीरियंस था, तो वह मैं मेरे चैनल के ऊपर जैसा जो है मेरे, वो बिल्कुल जितना मैं जानता हूँ उतना आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और जो इलेक्ट्रॉनिक का जो मेरा अनुभव है एम्पलीफायर से रिलेटेड, वो मैं आपको बिल्कुल भी मिलता था। आज तक मैंने मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर एम्पलीफायर के फॉल्ट से रिलेटेड कहीं भी 1% भी नहीं बताया। मेरे नाम बताने के बावजूद भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो किन लोगों ने जी है, जो कुछ लोग जानते थे। जितने लोग मेरे पास में जानने वाले आए ना, वो यही कहते हैं कि सर आपने वीडियो में चलते चलते जहाँ पे कोई चीज़ आती थी ना, जो ट्रिक आती थी जहाँ पे, वहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते थे। करना पड़ता था, क्योंकि मैं आपको शुरू पे भी वीडियो के दौरान भी बताता जा रहा हूँ कि मैंने इस इंडस्ट्री को जिस तरीके से आप यूट्यूब का ज़माना आप देख रहे हो, हर आदमी को फ्री का पाने के लिए भागदौड़ मची हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री को, देखो ख़राब करने में आएंगे ना, अगर ख़राब करने में तो भी हमारा ही नाम आएगा जितने यूट्यूबर हैं। लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं डाली जिससे इस इंडस्ट्री को नुकसान हो। मैं अकेला मेरे फ़ायदे के लिए जितने सभी लोग इस इंडस्ट्री में काम करें उनका मैं नुकसान नहीं करना चाहता। तो मैं यही चाहता हूँ, देखो जिसने सीखना है ना वो अपना पैसा लगा के सीख सकता है। और अगर हम इस नॉलेज को फ्री में पब्लिक प्लेस में बांटने की कोशिश करेंगे ना, तो कहीं न कहीं आप अपने फ़ायदे के लिए पता नहीं कितने लोगों का नुकसान करने वाली फील्ड में जाओगे। और अगर आप लोगों को सीखने की इच्छा है तो आप लोग फ्री में सीखने की इच्छा मत रखिए, क्योंकि कामयाब होने के लिए तन, मन और धन तीनों चीज़ों की आवश्यकता। आप तन भी लगा रहे हो और मन भी लगा रहे हो, वो आपका इंटरेस्ट है। लेकिन सही ढंग से सीखना तो आपको धन भी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए फ्री की इच्छा ना रखते हुए जिन लोगों ने सीखना है ना, तो अपना हार्डवर्क करिए, मेहनत कीजिए, पैसे को जोड़िए, उसके बाद में आप पे इन्वेस्ट कीजिए। कहीं पे जाइए सीखने के लिए, किधर भी जाइए, जहाँ पे आपको उचित लगे वहाँ पे जाइए। तो मैं आपको ये वीडियो मेरा डालने का मकसद यही था कि क्योंकि मेरे पास में ना नए नए लोग बहुत फ़ोन करते हैं कि सर हमने सीखना है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट कर करके उनको मना करता हूँ कि भैया आपके पैसे मतलब ऐसे ही लग जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप नए हो, मेरे पास में आओगे, मैंने पैसा लेके सिखाना है आपको, वो पैसे आपके ऐसे फिजूल में लग जाएंगे, फिर क्या मतलब है। तो इसलिए मैं उन्हीं लोगों को लेता हूँ जो लोग पहले से कुछ जानते हैं।